नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बीके हॉस्पिटल में और हमारे साथ मैडम हैं सविता यादव, पीएमओ हैं। विस्तार से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आजकल आई फ्लू जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, क्या कारण है, किस तरीके से रोका जा सकता है, क्यों हो रहा है, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आप देखें इनकी कार्यशैली के कारण आज कहीं न कहीं बहुत हद तक पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, पिछले के अकॉर्डिंग अगर बात करें। मैडम आपका स्वागत है। आपसे सवाल, आई फ्लू क्या है? आई फ्लू जो है एक आँख का बीमारी है जो कि एक दूसरे से लग जाती है, जिसमें कि आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, आँखों में ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर गया है, रड़कता है और खुजली भी होती है और पानी निकल आता है और ये एक दूसरे से लग जाता है। तो आई फ्लू जिसे ये कहते हैं कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं और ये आजकल काफ़ी फैला हुआ है। अक्सर इस मौसम में हो जाता था और इस साल कुछ थोड़ा ज़्यादा ही फैला हुआ है। अच्छा, ये किन कारणों से होता है और किसको होगा? ये और एक बताएँ। कारण में ऐसा है कि जो आजकल ये जो बरसात का और जो बाढ़ वगैरह और जहाँ पर कई जगह पानी दिक्कत आ रही है, जो साफ स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है उनको, इस कारण से और एहतियात पूरा ना बरत पाने के कारण से जो कभी अपने आँखों को हाथ लगा रहे हैं या समय से डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, पहले तो इलाज ही नहीं ले रहे हैं। जी। फिर वो अपने आँखों को हाथ लगा के इधर-उधर लगाते हैं, दूसरे भी इससे अनजान हैं और वो भी अपने वहाँ कहीं और टच करके आँखों को हाथ लगा लेते हैं और इस तरह से ये और ज़्यादा फैलता जाता है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे कि अभी बाढ़ आई, मोहना क्षेत्र में, छायसे में, मंझावली, तिगाँव क्षेत्र में बाढ़, तो वहाँ के केसेज़ ज़्यादा हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड हो या पूरे फरीदाबाद को कोई आंकड़ा आप देना चाहें? फिलहाल इस तरह का आंकड़ा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कितने केसेस आ रहे हैं। जैसे हाँ, कि मतलब कि आप ये बताएँ। इस महीने में हमारे पास आई का जो ओपीडी है, आँखों का, नेत्र विभाग का, करीब 3000 में से हमारे पास 500 के करीब जो है केसेस आ चुके हैं आई के। और पिछले हफ्ते ही हमारे करीब 350 केसेस आए हैं। मतलब 1 महीने में 500 और पिछले हफ्ते ही 350। जी जी। तो इसका मतलब कि हम ये सोच के चलें कि आई फ्लू अत्यधिक मात्रा में और फैलने के चांसेस हैं? ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। यदि लोग एहतियात बरतें, जो कि मैं अभी आपको बता जी, दूंगी क्या ध्यान रखना चाहिए, जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर डेफिनेटली केसेस बढ़े हैं जी। और ध्यान रखने की ज़रूर आवश्यकता है। डॉक्टर को दिखाएं और सही से इलाज लें। एहतियात क्या बरतें? एहतियात में देखिए, अगर ऐसा पहली बात कि यदि किसी को आई इन्फेक्शन है, उससे दूर रहें। जी, वो व्यक्ति खुद भी जिसे इन्फेक्शन है वो अपने आप को आइसोलेट करे, यानी कि अपने आप को सीमित करे अपने घर तक, ड्यूटी पे या बच्चा है तो स्कूल में ऐसे ना जाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। और उसके ऐसे ऐसे पेशेंट के पास ना जाएं और जिसको इन्फेक्शन है। क्या ग्लासेस हमें पहनने चाहिए इसमें? और किस तरीके के? ग्लासेस तो देखिए वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो ऐसा है कि यदि आंखें लाल हो रखी हैं तो उसमें धूप में जाने से ज़रूर आराम मिलता है। जब भी कभी आँख में कोई प्रॉब्लम लग रहा है इस तरह से, तो पहले पानी से, ठंडे पानी से धोएँ और उसके बाद जल्द से जल्द आँखों के डॉक्टर को दिखाएँ, जो कि बाकी ट्रीटमेंट वगैरह आई ड्रॉप्स या जो भी है वो सब बताते हैं। और घर में अपना जो टॉवेल यूज़ करते हैं, जी। तौलिया, रुमाल, ये सब अलग रखें और नियमित रूप से जो दवाइयाँ बताई जाती हैं, आई ड्रॉप्स जो बताए जाते हैं उनको लें। और ऐसी कोई थोड़ा हफ्ता भर या ऐसा समय तो लग जाता है, पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है अच्छा, यदि उपचार लिया जा रहा मैडम है। एक सवाल और है कि बीके हॉस्पिटल में इस समय स्थित हैं, ठीक है? क्या यहाँ पर आई ड्रॉप्स वगैरह सारी दवाइयाँ मौजूद हाँ हैं? जी। आई ड्रॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और कि क्या नॉर्मल व्यक्ति जिसको आई फ्लू नहीं है इस समय और उसके परिवार में किसी को हो गया, तो बाकी परिवार भी आई ड्रॉप्स डालें तो उसको आँखों को नुकसान होगा या कि नहीं? एक तो ये। नहीं, ऐसे प्रिकॉशनरी डालने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आइसोलेट रहें, थोड़ा ध्यान रखें कि सेम चीज़ें यूज़ ना करें और वो कोई किसी को भी अपने हाथ ऐसे ही नहीं लगाने चाहिए। जी, साफ़ होने चाहिए। अगर कुछ दिक्कत आ भी रही जी, है या सैनिटाइज़ करें अगर पानी उपलब्ध नहीं है।
और अभी वजह आई ड्रॉप्स लेने की आवश्यकता अच्छा नहीं मैम है। एक सवाल और देखिए, हालांकि आपके जब से आपका कार्यकाल हुआ, जब से कोई समस्या ज़्यादा मरीजों को होती नहीं है, लेकिन फिर भी कई आमतौर पर मरीजों को कोई समस्या होती है तो वो किससे संपर्क करें बी के हॉस्पिटल के लिए? देखिए हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाना है, ओपीडी आवर्स नहीं है तो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, ओपीडी में नेत्र विभाग में दिखाने की आवश्यकता है। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आपने विस्तार से सुना सविता जी को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आई फ्लू को रोका जा सकता है, बचाव किया जा सकता है और किन कारणों से हुआ। एक प्रमुख कारण ये भी बताया कि देखिए आमतौर पर हर साल तो होता ही है, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति बनी है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ही लगभग 350 के आसपास आई फ्लू के केसेस आए और पिछले महीने 500 के लगभग, तो इसलिए चांसेस और ज़्यादा हैं कि थोड़ा बढ़ जाए। तो आइसोलेट रखें और अपने आप को बचाव रखें, क्योंकि आपके परिवार और आप सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रोजाना संपर्क में आते हैं। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।